नमस्कार। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है ग्वालपारा में है और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जनसुराज पार्टी के जिला अध्यक्ष जी हैं, जो इस पार्टी को बेखूबी तरीके से जो है देख रही है। पूरे जिला में हर जगह जाते हैं, जहां भी सभा होता है, पार्टी का कोई भी कार्यक्रम होता है तो ये उस जगह पहुंचते हैं। तो पहले तो सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे सर हम बातचीत करने के लिए तकरीबन वो जो 11 अप्रैल को जो पटना में क्या कहता है प्रशांत किशोर जी का जनसभा हुआ था, जिसमें अंदाजा लगाया जा रहा था कि तकरीबन 6-7 लाख लोग जो है वहां पहुंचेंगे, लेकिन लोगों की तो भीड़ हुई लेकिन लेट से हुई। और देख रहे हैं बड़े बड़े चैनल जो है इसको दिखा रहे हैं कि उसका रैली जो है ये फ्लॉप हो गया। इसी के प्रति आपसे बातचीत करना था। वो सरकार द्वारा प्रायोजित था, जो जनसुराज के विरोधी पार्टी है उनके द्वारा प्रायोजित था। रैली का समय 2 बजे के बाद ही था और 2 बजे के बाद पब्लिक आई। और जो फ्लॉप की बात कही जाती है, मीडिया के जिन लोगों ने ये बातें उठाई, खाली कुर्सियां दिखाई, वो 9 से 10-11 बजे तक की ये बात है। तो आप रैली का समय देखेंगे और फिर समय पर आप फोटो लेंगे, समय पर न्यूज चलावेंगे, तब ना वो दिखेगा। बड़ी बड़ी मीडिया जो है इस तरीके से दिखाई है, बोल रहा है उसका रैली जो है फ्लॉप हो गया है, लेकिन उस जगह हम भी मौजूद थे। लेकिन तकरीबन वही जो है 6 बजे के बाद लोगों की भीड़ जो है, पूरा कुर्सी जो है जगह खाली नहीं बचा। रैली पूरा सक्सेसफुल थी। और एक बात आप जाने कि जनसुराज को छोड़ करके जो अन्य पार्टियां हैं, जो सत्ता में हैं और जो विपक्ष में हैं, सभी पार्टियां जनसुराज से डरी हुई है। जो सड़ी पची व्यवस्था है आज से 35 वर्ष पहले से, उन लोगों को जो सत्ता में बने हुए हैं, प्रशांत किशोर जी का विजन साफ है, प्रशांत किशोर जी का आइडियोलॉजी स्पष्ट है और बिहार की जनता ने इस बात को परख लिया है। 35 साल की सत्ता से लोग परेशान हैं। जो सरकारें रही आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी रही, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट कर दी, स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई, पलायन होता रहा, रोजगार नाम का कोई चीज नहीं, कोई नया उद्योग नहीं लगा। बिहार के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और उसको नया विकल्प देने में हमारे पार्टी के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी सक्षम हुए हैं। लोगों ने परखा है, लोगों ने समझा है, लोगों ने जाना है कि इस खराब स्थिति से, इन कुव्यवस्थाओं से यदि कोई निजात दिला सकता है तो वो श्री प्रशांत किशोर है। उस पार्टी का नाम जनसुराज पार्टी है। इसीलिए सारी पार्टियां डरी हुई है। विभिन्न तरह की आलोचनाएं और ऐसी आलोचनाएं जो जनमानस को कहीं भी सही नहीं दिख रहा है, जो बुद्धिजीवी है बिहार के उनको सही नहीं दिख रहा है। और आप स्पष्ट देखेंगे बिहार की जनता बदलाव के लिए तैयार है और इन सड़ी गली व्यवस्थाओं को उखाड़ कर फेंकने के लिए भी तैयार है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मुंह से ये चीज सामने निकल कर आ रही है, क्या था प्रशांत किशोर जी जो है बी टीम है बीजेपी का। आप एक बात अंदाजा लगावें, कहीं विपक्ष दिख रहा है बिहार में? बीपीएससी छात्र के सवाल पर जो परीक्षाएं हुई, उसमें जो धांधली हुई, उसके सवाल पर जान की बाजी लगाने वाले कौन? श्री प्रशांत किशोर जी। विपक्ष तो यही चाहता है कि कब चाचा जी हमको बुला लें, हम सरकार में आ जाए। तो जो ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को कभी आरजेडी के समर्थन से और फिर कभी बीजेपी के समर्थन से नीतीश कुमार जी ने पलटी मार व्यवस्था बना दिया है। अब आप ये गौर करें, बी टीम वाले जान की बाजी नहीं लगा सकते हैं। डॉक्टरों ने बताया था 6 दिन पूरा होने के बाद कि प्रशांत जी यदि अब
आप अनशन नहीं तोड़ते हैं तो आपके किडनी खराब हो सकते हैं, आपके अन्य अंग जो है शरीर के वो खराब हो सकते हैं, आप स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। इसके बावजूद भी ने प्रशांत किशोर ने कहा कि जान जाए तो जाए लेकिन वचन नहीं जाएगा। हमने संकल्प लिया है बिहार को बदलने का, हमने बिहार को बदलने का संकल्प लिया है, इसलिए हम जान की बाजी लगाए हुए हैं। बी टीम के लोग ऐसा नहीं करते हैं। जो लोग कह रहे हैं बी टीम है वह खुद बी टीम है, हम तो ए टीम है और हम पूरा बिहार फतह करेंगे, पूरा बिहार फतह करेंगे। स्पष्ट विजन है हमारा। आज हमारे पीछे चल रहे हैं लोग, विपक्ष के लोग हमारे पीछे चल रहे हैं। जिन मुद्दों को प्रशांत किशोर जी ने छेड़ा है, जिन पर वो बात कर रहे हैं, फिर उससे समाधान के जो तरीके बता रहे हैं। मैं उदा किशुनगंज प्रखंड की बात करता हूँ, जहां मैं अभी बैठा हुआ हूँ। मैंने बिहारीगंज में बैठक की, मैंने पुरैनी में कार्यकर्ता सम्मेलन किया, आलमनगर में किया, चौसा में किया। ये इलाका जो है मक्का उपजने वाला इलाका है, भरपूर मक्का उपजता है। सिर्फ और सिर्फ मैं प्रशांत किशोर जी का विजन बोल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ मक्के पर आधारित उद्योग यदि लग जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस क्षेत्र के लोग को पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र 10 से 12 हजार की रोजी रोटी करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि यहाँ के लोगों को यही रोजगार मिल जाएगा। एक सवाल और था, बिहार में खास करके देखा जा रहा है कि भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पे है, इस पे किस तरीके से रोक लगाया जाएगा? देखिए, नैतिकवान सत्ता आएगी। हम सिर्फ सत्ता बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, हम व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं। जब व्यवस्था चरित्रवान होगा, नैतिकवान होगा, तो भ्रष्टाचार यूं ही रुक जाएगा। अगर सरकार का संरक्षण ना हो, मंत्री के पास पैसा नहीं जाता हो पदाधिकारी के माध्यम से, और फिर जो पार्टी के राजनीतिक पार्टी के सर्वे सर्वा हैं उनके पास अगर पैसा ना जाए तो निश्चित रूप से ये भ्रष्टाचार रुक जाएगा। ये नीचे से भ्रष्टाचार नहीं है, ये ऊपर से भ्रष्टाचार है। पदाधिकारी बोलता है हम पैसा दे करके हमारा पोस्टिंग होता है अंचल में, पैसा दे करके हमारा पोस्टिंग होता है जिला में, हमने सुना है। और फिर पैसा हम नहीं लेंगे तो मंत्री को कैसे पहुंचाएंगे, मुख्यमंत्री को कैसे पहुंचाएंगे? तो जो ऊपर का नेतृत्व है वो ईमानदार होगा, वो निष्ठावान होगा, वो नैतिकवान होगा, वो चरित्रवान होगा, तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। भ्रष्टाचार महाकंठ डूबी हुई है बिहार सरकार। कोई भी काम बिना पैसे का नहीं होता है। आप अंचल से शुरू करें, आप पंचायत से शुरू करें, हर जगह भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार को इस व्यवस्था ने भगवान बना दिया है, कन कन में भ्रष्टाचार है। हम उस पर रोक लगाएंगे, हमारी सत्ता आएगी, हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे और व्यवस्था को ईमानदार बनाएंगे, नैतिकवान बनाएंगे। इस तरह से हम भ्रष्टाचार पर रोक लगाएंगे। क्या परिचय हुआ? डॉक्टर दीप नारायण यादव, जिला अध्यक्ष जनस्वराज पार्टी मधेपुरा। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जनस्वराज पार्टी के जिला अध्यक्ष दीप नारायण यादव थे, जो अपनी बातों को आप लोगों के बीच रखा। तो बहरहाल हमारा खबर आपको कैसा लगा? अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको आप सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो उसको आप फॉलो करें। खबर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आवाज दें और देखते रहे देसी समाचार 11। जय हिंद, जय बिहार।